पे नई क्रांति लानी है। भारत आदिवासी पार्टी वो पार्टी है जो आपके भविष्य का निर्माण करेगी, आने वाली पीढ़ी का निर्माण करेगी, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। ये पार्टी सत्ता की भूखी नहीं है, ये पार्टी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। वो लोग सत्ता के भूखे लोग हैं। ये पार्टी आपके भविष्य में आपके बच्चों की रक्षा करेगी। रिजर्वेशन के संविधान के जितने जो हमारे हित में प्रावधान है उनकी रक्षा करके धरातल पे इंप्लीमेंट कराने का काम करेगी। आज जब भी बात आती है, बीजेपी के कई लोगों ने खुला बोला है कि आरक्षण खत्म करेंगे। आरक्षण खत्म करने की बात आती है, वो लोग जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन आदिवासियों के वोट चाहिए तब जोर से आते हैं। मणिपुर में आदिवासी बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ, भाजपा की सरकार है, बहन बेटियों को नींवरस्त करके सड़कों पे घुमाया, तब तो लाडली बहना याद नहीं आई। आज वोट चाहिए, लाडली बहना याद आ रही हो। उनको एहसास कराना है कि देश के किसी भी कोने में अगर आदिवासी बहन बेटियों के साथ अन्याय होगा, पूरे देश की आदिवासी बहन बेटियां मिलकर सरकार का रगड़ा निकालेगी। ये याद करना है, याद दिलाना। आज मैंने सर्वे करके निकाला था डाटा। हम अंग्रेजों को गालियां देते हैं, बिल्कुल अंग्रेजों ने देश को लूटा, इन अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने उनको भगाया, लेकिन अंग्रेज एक ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे। वो कंपनी व्यापार के लिए आई थी, लेकिन आज हमारे देश के बड़ा प्रधान मोदी जी विदेश में जा जाके बहुत सारी कंपनियों को बुला रहे, कह रहे हमारे देश में यहाँ सोना है, यहाँ पर चांदी है, यहाँ पर बॉक्साइट है, यहाँ पर लोहा है, आप आओ उसकी सर्वे करो, उसको निकालो, निकाल के ले जाओ, हमको पैसा दो। गंभीरता वाली बात है। अगर हमारे देश की संपत्ति खत्म हो गई, यहाँ के मिनरल्स सारे निकाल लिए, आने वाले 20-25 साल 50 साल बाद जो सरकारें बनेगी, आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी उपयोग, जब उनको दूसरे देश से निर्यात करके लाना पड़ेगा। कई देशों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला पड़ा हुआ है, कई देशों के पास पर्याप्त मात्रा में लोहा पड़ा हुआ है जमीन में, लेकिन वो निकाल नहीं रहे। वो कंपनियों को भारत में बुला रहे, यहां से निकाल के ले जाओ। हमको धर्म के नाम से बांट के, धर्म की चटनी चटा के सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। हमें हमारे देश को बचाना है, इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है। समय भी होने आ गया है। हम पहली बार आए हैं आप इस जगह पे, हालांकि पहले मैं कई बार आया हूं। आप सबसे रूबरू आज मुलाकात हुई है। आप आज से ठान लेना है कि हम सब पद्माकर वल्ली हैं, हम सब पद्माकर जी बन के काम करेंगे और एक एक बूथ संभालोगे आप, एक एक जना 500 से 1000 वोट डलवाओगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कोई कुछ भी कहे, अकेले जाके क्या करेंगे। मैं भी पिछली बार 2 जने ही गए थे, अभी 5 जने हो गए और एक सांसद हो गया, और इतना मजबूर कर दिया सरकार को। मोदी जी आते हैं वहां, कई बार राष्ट्रपति महोदय आने के लिए मजबूर हो गए। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले 5 साल में 1 या 2 बार आते थे, लेकिन इस भारत आदिवासी पार्टी का खौफ इतना है कि 1 महीने में 5 बार आते हैं। प्रधानमंत्री जी कभी नहीं आते थे, लेकिन हर 3-4 महीनों में प्रधानमंत्री जी आना शुरू कर दिए। और बीजेपी वालों को कह देना है कि हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल मालिक हैं। क्योंकि आज सुना है मैंने कि वनवासी के नाम से संबोधन करके हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, जिन्होंने संविधान में हमारे प्रावधान दिलाए थे, ये कुदरत भी इतना साथ दे रही है हमें कि हमको जयपाल सिंह मुंडा का जो हॉकी प्लेयर थे, कैप्टन थे, उनका हॉकी स्टिक वही हमारा चुनाव चिन्ह है, और उसी के आधार पे हम चुन के भेजेंगे पद्माकर जी को विधानसभा के अंदर। वही रक्षा करेंगे महाराष्ट्र के हक अधिकारों की। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से मैं 2 हाथ खड़े करके आश्वासन चाहूंगा, डरना नहीं है। वर्तमान 2 वक्त के पेट भरने के लिए नहीं, आने वाले भविष्य के लिए, स्वाभिमान के लिए भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार पद्माकर जी को हॉकी स्टिक के निशान पे भारी बहुमत से जिताओगे। ये 2 हाथ खड़े करके मुझे आश्वासन दो।